कहानीकार की तैयारी। जब सामाजिक कार्यकर्ता अपने काम और अनुभवों को ध्यान से देखना और उस पर विचार करना शुरू कर दे तो वहीं से कहानीकारी की तैयारी शुरू हो जाती है। कहानीकार को यह स्पष्ट कर लेना होता है कि वह किसकी कहानी कहना चाहते हैं। कहानीकार समुदाय की कहानी कहता है, विषय या समस्या की कहानी कहता है, स्वयं के अनुभवों की कहानी कहता है और बदलाव की कहानी कहता है। कहानी कोई भी हो, तैयारी तो जरूरी होती है। इसी कहानी में हम जानेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता को एक कहानीकार के रूप में क्या तैयारी करना होती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता मुख्य रूप से 4 पहलुओं पर कहानी कहता है। एक कहानी होगी उस समुदाय की जिसके साथ, जिसके लिए वह काम कर रहा है। उस समुदाय की विशेषताएं, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं, उनकी परिस्थिति, उनकी संस्कृति, उनकी खुशियों और आनंद के पैमाने और पीड़ाएं इसमें शामिल होती हैं। दूसरी कहानी होगी विषय या समस्या की। जिस विषय या समस्या पर सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहा है या कर रही है, वह समस्या क्या है, इसके तात्कालिक और गहरे कारण क्या हैं, वह समस्या किसको प्रभावित करती है, उससे संबंधित नीतियां क्या हैं, उस समस्या के प्रभाव और फैलाव क्या है। तीसरी कहानी होती है सामाजिक कार्यकर्ता के स्वयं के अनुभवों और उसकी अपनी अनुभूतियों की। सामाजिक कार्यकर्ता एक बेहद संवेदनशील भूमिका निभाता है। वह समुदायों और लोगों की आकांक्षाओं और पीड़ाओं को अपनी आकांक्षा या पीड़ा मानने लगता है। तब उसके अपने अनुभव भी कहानी का रूप ले लेते हैं। और चौथी कहानी होती है बदलाव की, बेहतरी की, सफलता या सीख की। सामाजिक कार्यकर्ता किसी समुदाय के साथ एक समस्या का हल खोजने के लिए काम कर रहा होता है या कर रही होती है। जब वे प्रतिबद्ध पहल करते हैं तब कोई ना कोई बदलाव जरूर आता है, कोई ना कोई सीख जरूर जन्म लेती है और वह सीख कहानी का रूप ले लेती है। कहानीकारी को रणनीतिक संचार की एक कला के रूप में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता को अलग अलग समूहों के साथ संवाद करना होगा और हर समूह के साथ संवाद के लिए कुछ विशेष तैयारियां, कुछ विशेष तरह की प्रस्तुतियों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होगा कि एक कहानी और एक प्रस्तुति तैयार कर ली जाए और हर जगह पर, हर समूह के सामने उसे पेश कर दिया जाए। संचार में रणनीति का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति, प्रतिनिधि या समूह के स्वभाव, उसकी भाषा, उसके तेवर और भूमिका का अध्ययन करना और इसके बाद कहानी का रूप तैयार करना। जब सामाजिक कार्यकर्ता अपनी कहानी कहने के लिए किसी मंच पर आते हैं, उसके पहले उन्हें कहानी और कहानीकार दोनों का साज श्रृंगार करना होता है। यह श्रृंगार बाहरी नहीं होता, भीतरी होता है। यह भी रणनीतिक आयाम है संचार का। सबसे पहले कहानीकार से खुलकर उसकी कहानी सुननी होती है। हो सकता है कि इसमें कई छोर हों, क्रमबद्धता ना हो, कई बातें महत्वपूर्ण ना लगें, लेकिन उन्हें हर बात कहने देना और उनकी हर बात को सुनना। कई बार कहानी के किसी एक हिस्से की घटना को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को खोजना होता है। कहानीकार को रोकना टोकना नहीं चाहिए, कोई सुझाव भी नहीं देना चाहिए, उसे बस संयम से सुनना चाहिए। इसके बाद उनसे बातचीत और संवाद की प्रक्रिया में जाना ही बेहतर होता है। जिज्ञासा का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि उन्हें यह एहसास हो कि उनकी बात को सम्मान दिया जा रहा है। इस संवाद में अनछुए पहलुओं पर बातचीत करनी चाहिए। अगर कहीं अस्पष्टता है तो उसे स्पष्ट कर लेना जरूरी होता है। कहानीकारी की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं। हम उन चरणों को यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। पहला चरण होता है स्मृति का। सामाजिक कार्यकर्ता की स्मृति में कई ऐसी बातें भी होंगी जो शायद सामने ना आए, उन्हें भी जानने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उन्हें सामाजिक नागरिक पहल की प्रेरणा कहाँ से मिली, उनके सामने क्या चुनौतियां आईं, उन चुनौतियों का सामना कैसे किया गया, क्या उन्हें कोई पछतावा होता है कि उन्होंने यह काम क्यों किया। ऐसे प्रश्नों पर आधारित संवाद से सामाजिक कार्यकर्ता की स्मृति को खोला जा सकता है।
इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है। इस चरण में कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कहानीकार से यह जानना, आपके जीवन पर अगर एक कहानी बनानी हो तो आप खुद उसे कैसे बताएंगे, यह पहला सवाल है जिससे कहानी की कथा वस्तु को समझने में मदद मिलेगी। कहानी का मतलब है ऐसा विवरण जिसमें एक व्यक्ति के जीवन के उतार चढ़ाव, उन उतार चढ़ावों के बीच उसका संघर्ष और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश शामिल होती है। इसके बाद हम विवरण की तरफ बढ़ सकते हैं। विवरण का मतलब क्या? यह पूछना कि आपको अपने जीवन की कौन सी घटना या अनुभव सबसे ज्यादा याद आती है और क्यों। आपने सामाजिक नागरिक पहल में अपनी भूमिका को क्यों महत्वपूर्ण माना? क्या आपको लगता है कि आप समाज के बदलाव में वास्तव में कोई भूमिका निभा पाए? अगर आपको किसी 10 वर्षीय बच्चे को यह बताना हो कि सामाजिक नागरिक पहल या सामाजिक कार्यकर्ता होने का मतलब क्या है, तो आप उसे किस प्रकार समझाएंगे? इन प्रश्नों के उत्तर को सुनना और स्पष्टता के साथ अपनी जिज्ञासा को सामने प्रस्तुत करना। यह ध्यान रखना कि जब कहानीकार अपनी बात कह रहे हों तब बीच में उन्हें न टोका जाए। यह जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए कि इस कहानी के स्वयं उनके लिए क्या मायने हैं। जब यह बात होगी तब संभव है कि कहानीकार यह बताए कि पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे पहली बार ऐसा लगा, मुझे सबसे ज्यादा दुख इसी बात से हुआ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात से मिली, मुझे आज भी अफसोस होता है। इसी तरीके के शायद कुछ वाक्यों से उसकी कहानी के हिस्से शुरू होंगे। यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी कहानी में हम खुद को महिमा मंडित करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। कहानी में मैं का उपयोग किस रूप में हो रहा है? वह हमें समाज से जोड़ रहा है या समाज से अलग कर रहा है? अब हम आते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण में कहानीकार से अब पूछना कि अगर आपको स्कूल में बच्चों को अपने जीवन की कहानी सुनाना हो तो वह कहानी क्या होगी? यह कहानी ऐसे कहनी है जिससे वे आपके बारे में जान पाएं, आपके काम के बारे में जान पाएं और सामाजिक नागरिक पहल के अर्थ को समझ पाएं। इस चरण में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आते हैं। जब हम इस चरण से गुजरेंगे तब हम सामाजिक कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं, आपकी वह कहानी क्या है जिसमें आपकी प्रेरणा, असमंजस, संघर्ष, अनुभव और कोई परिणाम शामिल हों? किसी भी अन्य व्यक्ति को आपकी कहानी को जानने में क्यों रुचि होना चाहिए? आपको यह कहानी महत्वपूर्ण क्यों लगती है? जो इस कहानी को जानेगा क्या उसे कुछ हासिल होगा? अपनी कहानी की शुरुआत में आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं और कहानी के अंत में आप खुद को किस रूप में देखना चाहेंगे? आपके सामने क्या चुनौतियां आईं, उसका निराकरण आपने कैसे किया? आप कब असफल हुए, उसके क्या एहसास थे? आपकी कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ कौन से हैं? आपकी कहानी में सामाजिक नागरिक पहल और संस्थाओं के बारे में किस तरह का संदेश प्रस्तुत होगा? इन प्रश्नों के जवाब से हम अपनी कहानी को बहुत हद तक प्रभावी बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं चौथे चरण पर। इसमें हम काम करेंगे कहानी की संरचना पर, यानी यह जानना कि सबसे पहले कौन सी बात कही जाए और फिर दूसरी बात क्या होगी, किन बातों का विवरण ज्यादा हो और किन बातों का विवरण कम हो सकता है। निष्कर्ष को कब कहें, सबसे पहले या सबसे आखिर में, या निष्कर्ष कहें ही ना? संरचना तैयार करते समय यह ध्यान रखना होगा कि कहानी की प्रभावी प्रस्तुति के लिए कौन सा स्वरूप सबसे बेहतर होगा। कहानी सुनने वाले लोगों की रुचि को कैसे बढ़ाया जाएगा, वे कहानी और कहानी के साथ कैसे जुड़ेंगे, ये सब हमारी इस तैयारी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पांचवा चरण, अब तक की तैयारी के आधार पर कहानी कहने का अभ्यास करना। यह अभ्यास संस्था के साथियों के बीच से ही शुरू किया जा सकता है। यह जरूरी है कि हम अपने कहानी के अलग अलग हिस्सों को बार बार दोहराएं, उसकी समीक्षा करें और उसको एक प्रभावी रूप देने की कोशिश करें। सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में हमने जाना
कि सामाजिक कार्यकर्ता रूपी कहानीकार को 5 चरणों में तैयारी करने की जरूरत होती है। अगर वह अपने काम और अनुभवों को ध्यान से देखना शुरू कर दे और उन्हें व्यवस्थित रूप से जमाने लगे तो उसकी कहानी बहुत प्रभावी हो सकती है।